हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गज़ब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज का जो ये ब्लॉग है मैं दोपहर के 1 बजे से शुरू कर रही हूँ। आज थोड़ा सा दोपहर के खाने में लेट हो गया है और सुबह का नाश्ता भी आज नहीं बन पाया था। तो बस सुबह वाले जो काम होते हैं वो सारे काम ख़त्म करके मैं नहाकर और पूजा वगैरह करके अभी किचन में आई हूँ। तो हाँ जी, आज किचन में मैं बना रही हूँ उत्पम और मूंगफली दाने की चटनी, टमाटर की चटनी, और एक तरफ मेरी देवरानी ने बनाई है सब्जी, रोटी, चावल, पूरा खाना। तो आप सोच रहे होंगे कि एक ही टाइम में दो दो खाने किस लिए। हाँ जी, तो मेरे घर में जैसे मैं हूँ, शिवानी हूँ, चौहान साहब हैं, तो हम लोगों को इडली, डोसा, उत्पम वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जितनी बार खाएं उतना कम है। और जैसे घर में हम नीशू हैं और हमारे देवर और मामा का बेटा है, ये लोग ये उत्पम, इडली, डोसा वगैरह थोड़ा कम पसंद करते हैं। खाते हैं बट उतना चाव से नहीं खाते हैं। तो इन लोगों के लिए शिवानी ने, मेरी देवरानी ने पूरा खाना बनाया है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, और हम लोग अपने लिए ये उत्पम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 बजे मैं किचन में आई, और किचन में आई तो यहाँ पे मैं जो है उत्पम की तैयारी करने लगी। तो सबसे पहले जो है मूंगफली दाना और इसमें थोड़ा सा नारियल, ये जो है मैं अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ धीमी धीमी आंच पे। और एक साइड पीछे से चौहान साहब आ गए, बोले भूख लग रही है। तो यहाँ पे चौहान साहब ने चाय बनने के लिए रखी है, चाय और साथ में कुछ नाश्ता। तो आज चौहान साहब भी जल्दी सोकर उठ गए थे, तो किचन के कामों में मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने। तो यहाँ पे मूंगफली दाना रोस्ट हो चुके थे, तो इनको जो है इनका छिक्कल उतारने से पहले इनको प्लेट में अच्छे से फैला के हवा में थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और उसके पहले जब तक ये ठंडे होंगे तब तक मैं और काम निपटाती हूँ। और सामने एक साइड देखिए भगोने में बैटर रखा हुआ है डोसे का, चावल और उड़द की दाल का जो पेस्ट होता है, और बहुत अच्छे से फूल गया है। कल रात में मैंने करीब 11 बजे इसको पीस के रखा था और ऐसे ही ढक के किचन में रख दिया था। मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छी तरीके से फूल जाएगा। तो फिलहाल इतना फूला है कि आप देखिए, खमीर इतना अच्छा उठा है कि भगोने से पेस्ट बाहर निकल के आ रहा है। तभी मैंने नीचे बड़ी थाली रखी हुई है। और एक तरफ यहाँ पे मैं जो है ये उत्पम में डालने के लिए सब्जियां काट रही हूँ। ऐसे तो जब मैं ऊपर जो है काम रेगुलर वाले काम निपटा रही थी, तब मेरी देवरानी ने जो है उत्पम के लिए जो भी वेजिटेबल्स लगने वाली हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, वो सारी काट के रेडी कर दी थी। जिसमें कि शिमला मिर्च थी, बीन्स थी, और वो प्याज के जो टुकड़े होते हैं वो थे, बड़ा वाला प्याज था, और हरी मिर्च थी, हरा धनिया, टमाटर, ये सारा काट के उसने रखा हुआ था। लेकिन मुझे जिस हिसाब से वो उत्पम का पेस्ट है ना, मुझे सब्ज़ी थोड़ी सी कम लग रही थी। और उत्पम में जितनी सब्ज़ी ज़्यादा पड़ी हो ना, उतना ही खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियाँ और ज़्यादा काटना शुरू कर दी कि थोड़ी सी सब्जियाँ और मिक्स कर देती हूँ। तो सब्ज़ी का जब ग्रीन वेजिटेबल का जब टेस्ट आता है ना, तो बहुत ही ऑसम लगता है उत्पम खाने में। तो फिलहाल यहाँ पे किचन में मैं, शिवानी और चौहान साहब, हम तीनों ही खड़े हुए हैं, क्योंकि चौहान साहब की तो चाय ना हो गई, बीरबल की खिचड़ी हो गई। वो चाय को इतना खौलाते हैं, भले जो है 1-2 लोगों को चाय कम पड़ जाए। तो यहाँ पे जो है सामने वीडियो कॉल पे मेरी सासू माँ का वीडियो कॉल है, तो वीडियो कॉल पे सासू माँ से भी बात करते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सांभर नहीं बनाया था, तो वो यही बोल रही थी सांभर भी बना लेते। तो सांभर में फ़िलहाल बहुत जाम है, बहुत तरीके की सब्जियाँ चाहिए। तो हम लोगों ने, शिवानी ने जो है लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, लौकी, आलू, प्याज, टमाटर। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है उसी में ही उसको सांभर समझ के खा लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है सब्जी वगैरह काटने के बाद अभी मूंगफली दाने देखिए ठंडे हो गए हैं, और इनको मैं गदेली से मसल कर इनका सारा छिक्कल उतार ले रही हूँ। छिक्कल उतारने के बाद इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और एक तरफ पीछे देखिए चौहान साहब की चाय बन चुकी है, और अभी चौहान साहब जो है चाय लेकर सभी को दे रहे हैं। तो जैसे कोई भी काम कर रहे हैं और थकान लगने लगती है, तो अगर चाय मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो दोस्तों, यहाँ पे ये तो आज हम लोग ये खाने और उत्पम की तैयारी कर रहे हो। ये तो हो गई उत्पम और खाने की बात। और आपको एक नई बात और बताती हूँ कि आज से जो है
मैंने भी तैयारी करना शुरू कर दी है। कहाँ की तैयारी, ससुराल से वापस जाने की तैयारी, ससुराल से विदाई लेने का टाइम आ गया है। हाँ जी, तो हमें पुणे से यहाँ पे कानपुर आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो फ़िलहाल अब हम लोग भी पुणे वापस जाने की तैयारी करने लगे हैं। तो आज से क्या, मैं 2 दिन पहले से ही सामान की पैकिंग, सामान रखना उठाना और क्या सामान कैसे रख के जाना है, ये सब तैयारी में लग गई हूँ। तो मैं या मेरी सासू माँ या देवरानी, कोई भी, हम लोग जब यहाँ पे अपने घर पे आते हैं, कानपुर वाले घर पे जब वापस जाते हैं तो काफ़ी सेटलमेंट करना पड़ता है रूम का। तो फ़िलहाल अभी तो किचन हमारी ऐसे ही रहती है, बस कुछ जो किचन के डब्बे वब्बे और सामान होता है वो ठीक से कर देना पड़ता है, क्योंकि अभी 5-6 में जैसे कितने दिन में कौन आने वाला है, तो किचन में फिर कुछ बनता नहीं है, तो सारी चीज़ें खाली करके जानी पड़ती हैं। मतलब खाने पीने का उसमें कुछ सामान ना रह जाए, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा और ज़्यादा समय तक फिर वो बदबू करने लगता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो किचन का भी जो है सामान डब्बों से खाली करना रहता है और ऊपर रूम वगैरह की भी सेटिंग करनी रहती है, अच्छे से कवर करना पड़ता है। बहुत सारे काम होते हैं ससुराल की पुणे जाने के टाइम पे, बहुत सारे चीज़ें ध्यान में रख के जो है पूरा देख के अच्छे से सेट करके जाना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं पुणे जाने की भी तैयारी कर रही हूँ। और अब मैंने कल जो है रात में पैकिंग की थी, और पैकिंग मैंने रात में 2 बजे तक जग के की थी। उसके बाद फिर इतनी जल्दी पैकिंग कहाँ हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्या ले जाऊँ क्या छोड़ूँ। तो फ़िलहाल कुछ पैकिंग मैंने कल की थी और उसके बाद तभी आज मैं दोपहर की रात में, मैं कल 2 बजे सोकर उठी थी और यही पैकिंग ही कर रही थी। और इसी वजह से मुझे आज मॉर्निंग में भी सो के उठने में टाइम लगा। आज मैं 8 बजे सोकर उठी, तभी मेरा काम इतना ज़्यादा लेट हो गया और मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। तो फ़िलहाल अभी ये दोपहर का खाना वगैरह करने के बाद फिर जाके मैं पैकिंग करूँगी और थोड़ा बाहर भी जाना है सामान लेने के लिए। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखिए हमारी जो नारियल की और मूंगफली दाने की चटनी होती है, चटनी भी बन चुकी थी और उसको बढ़िया मैंने लहसुन और लाल मिर्च और करी पत्ता से तड़का दे दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे चौहान साहब को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, कह रहे थे भाई जल्दी बनाओ, जो भी बन रहा है हमें देते जाओ एक। तो यहाँ पे चौहान साहब और उत्कर्ष खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे जो है मैं जल्दी उत्पम निकाल रही थी कि जल्दी बना के चौहान साहब को और उत्कर्ष को दे देती हूँ, ये लोग खा लें, क्योंकि इन लोगों को भूख लगी हुई थी। और यहाँ पे ये देखिए इन लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया है। और जब चौहान साहब ने खा लिया तो फिर जो है मैं और शिवानी ही रह गए थे खाने के लिए। तो फिर आकर जो है शिवानी ने बोला कि लाइए मैं बना देती हूँ उत्पम और डोसा, तब तक आप ऊपर के और काम देख लो। तो यहाँ पे शिवानी को मैंने जो है उत्पम बनाने का जो है हैंड ओवर कर दिया और मैं जो है किचन में जब ये मैंने सारी तैयारियां की थी तो बर्तन इतने ज़्यादा जूठे हो गए थे, फैल गए थे। तो मैंने खाने से पहले जब तक शिवानी बना रही है मैं सारे ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ, किचन साफ़ कर देती हूँ। तो बस ये सब क्लीनिंग करने के बाद हम लोगों ने भी खाना खाया और मेरी देवरानी अपने रूम में चली गई और मैं भी अपने रूम में चली गई और फिर बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, मैंने रेस्ट किया। तो दोस्तों फिर रेस्ट हुआ, उसके बाद शाम को उठ के हम लोग मार्केट गए थे। और ये अभी जो है यहाँ पे रात का 9:30-10 बज रहा है और अभी 10 बजे से मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है सोफ़े पे मैंने सारा सामान रखा हुआ था, एक बैग भी लगा के रखा था और सामान ऐसे रखा था। चौहान साहब चेक कर रहे हैं और बैग ठीक से लगा रहे हैं, मतलब मैं एक बार बैग लगा देती हूँ ना तो वो चेक करते हैं कि ठीक से सामान उसमें रखा है या नहीं रखा है। अभी दूसरा बैग है, इसमें भी जो है हम लोग सामान लगा रहे हैं। तो हम लोग ना जब बाय कार आते हैं ना तो हम ये सूटकेस लेके नहीं चलते हैं ज़्यादा, क्योंकि सूटकेस जगह ज़्यादा लेता है और ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो हम लोग इस तरह की गाड़ी में इस तरह के बैग लेके चलते हैं, ये जो है अच्छे से सेट हो जाते हैं, जगह भी कम लेते हैं और सामान भी इनमें ज़्यादा आ जाता है। तो फ़िलहाल हमारे ले जाने के लिए बस ये 2 बैग ही है हमारे पास और एक सूटकेस है बस। और एक साइड में अभी अपने पिट्ठू बैग में जो है अपने जो चार्जर और जितना भी वायर वाला सामान होता है और जो मेरे वीडियो एडिटिंग का सामान है वो सारा मैं इसमें सेट कर रही हूँ, सारा चेक करके मैं रख रही हूँ। और एक साइड जो है हमारा लैपटॉप का बैग है जो कि पैक हो चुका है, मेरे लड्डू गोपाल का बैग है जो कि पैक हो चुका है। तो ये एक बारी बारी करके मैंने सारे बैग लगा लिए हैं, बस ऊपर के कुछ चिटपुट तैयारी रह गई है, क्योंकि क्या है ना कल मॉर्निंग में मुझे मम्मी और पापा से मिलने अपने मायके भी जाना है, वहाँ से भी कुछ सामान रखा है
मेरा वहाँ से भी लेके आना है, तो फिर मैं जाऊँगी तो रात भर वहाँ रुक के मैं नेक्स्ट डे वापस लौटूँगी। तो सारी पैकिंग मैं यहाँ से करके जाऊँगी ताकि लौट के मुझे कुछ करना ना पड़े। तो आज दोपहर में जो है मैंने दोनों रूम की बेडशीट वगैरह धुली थी कि जाने से पहले एक बार और बेडशीट वगैरह धुल के अच्छे से बिछा के पैक करके जाती हूँ। तो बस यहाँ पे बेड पे जो है बेडशीट नहीं बिछी है, तो अलमारी से निकाल के ये बेडशीट डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अलमारी से बेडशीट भी निकाली है, बेड को कवर करने का जो उसका कवर बनाया हुआ है वो भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो है जब हम लोग मतलब कि ऐसे रहते हैं तब तो हम लोग बेडशीट दूसरी बिछाते हैं, लेकिन जब वापस जाने की बारी आती है ना, तो जो मतलब कि थोड़ी सी बेडशीट पुरानी हो जाती है ना, वही डाल के जाते हैं। क्योंकि क्या है ना, रूम इतने दिनों बंद रहता है, धूल मिट्टी, और मेरे कमरे में पीछे खिड़की है ना, तो खिड़की से धूल बहुत ज़्यादा आती है। और बारिश वारिश अगर बहुत ज़ोरों की हुई, बहुत तेज़ हुई, तो कभी कभी थोड़ी बहुत पानी की बौछारें भी अंदर आ जाती हैं। तो फिलहाल इस बार लेकिन चौहान साहब ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। चौहान साहब ने कल ही जो है सीढ़ी वगैरह ला के, और चौहान साहब ने, ईश्वर उत्कर्ष ने मिलके खिड़की के पीछे साइड में जो है प्लास्टिक शीट लगा दी है, जिससे कि हवा पानी कुछ भी अंदर नहीं आएगा, गंदगी नहीं फैलेगी। तो फिलहाल यहाँ पे जो है बेड पे मैंने बेडशीट अच्छे से लगा दी। पिलो वगैरह मैंने जो और एक्स्ट्रा रखी थी वो सारी मैंने उठा के बेड के बॉक्स में डाल दी, क्योंकि अब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे मैं बेड को जो है अच्छे से कवर कर दे रही हूँ। इस बेड को ना, ये पीछे प्लाई का वर्क है इसमें, तो इसको मैं जब घर पे रहती हूँ तब तो नहीं, लेकिन जब कहीं जाती हूँ ना, हफ्ते 10-15 दिन के, तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। क्योंकि बेड के पीछे ऊपर खिड़की है, तो वहाँ से धूल मिट्टी और बौछार वगैरह पहले आती थी। अब तो इस बार तो शीट वगैरह लग गई है, तो शायद इस बार ना आए, लेकिन फिर भी जो है सेफ्टी पहले, और लकड़ी का सामान ख़राब ना हो और धूल मिट्टी न जमे, इसलिए बेड को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। तो दोस्तों पैकिंग हमारी सारी हो चुकी है, और ये पैकिंग करते करते यहाँ पे जो है सारा काम निपटाते रात का 12:30 बज चुका था। ये देखिए हमारे सारे बैग रेडी हैं, पूरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं भी कुछ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग में फिर से मुझे जल्दी उठना है। ये देखिए मेरा बैग बहुत अच्छे से पैक हो चुका है, और मेरी ड्रेसिंग टेबल भी पैक हो गई है। सो गाइस, तो फाइनली अभी रात का 12:30 बज चुका है, और लगभग पैकिंग जो है हमारी सारी हो गई है आज की क्या, सॉरी, जाने की। अब हमें परसों नाइट में निकलना है। नाइट में ही निकलेंगे, नाइट में निकलने में सही रहता है, रास्ते खाली रहते हैं, और जर्नी करने में भी जो है आराम रहता है, और मौसम भी अच्छा रहता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे भी हमने जो है ज़्यादा सामान क्या, अपने हिसाब से तो हमने कम से कम ही सामान किया है, लेकिन जो हमारी ज़रूरत का सामान है वो तो ले ही जाना पड़ेगा। और बैग हमारे कितने हैं वो आपने देखा ही। अब इसके अलावा घर की ज़रूरतों की भी चीज़ें होंगी, जो कि मैं अपने मायके से, अपने गांव से मेरे मम्मी पापा देते हैं। घर का कुछ राशन वगैरह वो मैं लेके जाती हूँ, ताकि कुछ दिन जो है घर की चीज़ें होती हैं बढ़िया अच्छी और प्योर मिल जाती हैं, बाहर से ख़रीदनी नहीं पड़ती। तो फ़िलहाल अभी वो चीज़ें भी हो जाएंगी। तो आज जो है गाड़ी जो है सुमित ने साफ़ वाफ़ करके रेडी कर ली है, और कल जो है गाड़ी सेट होगी। सॉरी, कल नहीं, कल तो मैं जाऊंगी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए खटई, यानी अपने मायके। और उसके बाद वहाँ से जब मैं लौटूंगी, और उससे लौटने के बाद फिर जो है गाड़ी में सारा सामान सुमित और निशु मिलकर गाड़ी सेट करेंगे, पूरा सामान अच्छे से लगाएंगे। तो दोस्तों अभी शाम का खाना वगैरह तो हम लोगों ने आज मतलब थोड़ा देर से ही खाया। बज चुका था रात का 11:30 बज गया था जब हम लोगों ने रात वाला खाना खाया। तो फ़िलहाल खाना खाने के बाद आज मैंने दोपहर में भी जो है पैकिंग की, पूरी जो दोपहर का खाना खाने के बाद पैकिंग की, और फिर शाम को थोड़ा रेस्ट वगैरह किया। बाहर गए, थोड़ा सामान लाना था, वहाँ से लौट के आई, फिर मैंने और मेरी देवरानी ने खाने की पूरी तैयारी करी, और उसके बाद फिर से जो है मैं पैकिंग में लग गई। तो अब 12:30 बजे जाके थोड़ा सा रिलैक्स लगा है मुझे कि हाँ कुछ सामान मेरा पैक हो गया है, क्योंकि कल घर जाने से पहले मैं सारी पैकिंग करके जाऊंगी, क्योंकि फिर लौट के आके रात में निकलना ही रहेगा, तो मुझे पैकिंग ना करनी पड़े सारी। तो फिलहाल दोस्तों अभी नींद बहुत ज़ोर की आ रही है। कल से जब से मैंने पैकिंग शुरू की है ना, मेरे हाथ पैर इतने दर्द हो रहे हैं, इतनी थकान फील हो रही है। तो फिलहाल अभी मैं सो जाती हूँ जाके, और कल मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, और बच्चे खुचे जो सारी काम है वो मुझे कल फिर निपटाने हैं। अभी बालकनी में गमले रखे हैं, उनका भी सेटलमेंट करना है, और अभी इस कमरे को भी जो है थोड़ा सेट करना है, इसका भी सामान सही करना है। तो फिलहाल चलिए अभी चलते हैं सोने के लिए। सो गाइस
अब यही आज का जो मेरा व्लॉग है, व्लॉग तो मेरा यही है कि ससुराल से भी मेरी विदाई होने वाली है और पैकिंग सैकिंग मैंने सब शुरू कर दी है। बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां करने लगी हूँ और इतना लंबा सफ़र फिर से दोबारा करना पड़ रहा है। और फिर मैं और चौहान साहब भी इतना लंबा सफ़र तय करेंगे, तो परिवार को छोड़ के जाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब जहाँ पे रोज़ी रोटी का सवाल है वहाँ तो जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों चलिए बस आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ, लॉन्ग जर्नी के साथ। तो चलिए देखते हैं जर्नी में हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे हमारा ये इतना लंबा सफ़र हम कैसे तय करेंगे। तो दोस्तों चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, स्वीट ड्रीम।